हेलो नमस्कार दोस्तों, ऑक्सफोर्ड के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, अपन चर्चा करेंगे एसएससी जीडी प्रैक्टिस नंबर 8 की। ठीक है, उस प्रैक्टिस नंबर 8 के अंदर अपन यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, आर्मी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैथमेटिक्स वाले सेक्शन के 20 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। एसएससी जीडी में 40 नंबर का ये वेटेज रहने वाला। ठीक, तो फटाफट से एक बार मेरे साथ जुड़ जाएं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। आज का अपना पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पे। फटाफट से इसका उत्तर बताना है आपको, क्या इसका उत्तर रहने वाला है। ठीक है, तो देखो मैं ही कर देता हूँ। एक मिनट। देखो पहला प्रश्न क्या है। अन्य 10 दिनों में कार्य का 5/11वां भाग करता है। अन्य जो है वो 10 दिनों में क्या करता है, कार्य का। अन्य 10 दिनों में कार्य का 5/11वां भाग 10 दिनों में, तो ये इस तरफ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 11/5। ठीक है, उसके बाद में और रोहन रोहन उसी कार्य का 5/6वां भाग कितने दिनों में, 15 दिनों में। तो 15 दिनों में कितना भाग करता है भाई, 5/6। तो इसका उल्टा हो जाएगा 6/5। ठीक करता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन रोहन ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। वो बात की बातें हैं। यहाँ पे शुरुआत करते हैं प्रश्न को सोल्व करने की। देखो यहाँ से काटेंगे, 5 दूनी 10, तो 11 दूनी 22। ठीक, 5 ते 15, तो 6 ती 18। ठीक, ये 22 है और ये कितना है, 18 है। ठीक है, यहाँ से 22 और 18 का एलसीएम अगर लूंगा तो देखो 22 और 18, 2 से काटूंगा तो 2 से 11 और 2 नीम 18। ठीक, 9 का दूंगा और फिर 11 का दूंगा। ठीक, तो 9 दूनी 18 और इंटू 11, तो कितना हो जाएगा, 18 इंटू 11 को, तो ये हो जाएगा भाई साहब 198। कितना हो जाएगा, 198। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 22 का भाग दूंगा इसके अंदर, तो 198 में मैं 22 का भाग दूंगा तो 11 एकम 11, 11 8 88, 11 दूनी 22 और 2 नीम 18। कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। और यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। इतना तो सबको आता है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे आगे। इसको मिटा देता हूँ, ये तो कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन अपन ने की है। ठीक, दोबारा से देखेंगे प्रश्न को, क्या है। अन्य 10 दिनों में कार्य का 5/11वां भाग करता है। ठीक है, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है इस साइड में। इसको सोल्व करूंगा तो ये 22 दिन में करता है, और ये जो कौन है, रोहन, उसी कार्य को 18 दिनों में करता है। दोनों का एलसीएम लूंगा, 198, इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन रोहन ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। रोहन ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो काम अंतिम 5 दिन कौन करेगा, रोहन ने छोड़ा है तो कौन करेगा भाई, अन्य करेगा। तो अन्य जो है अंतिम 5 दिन काम करेगा, तो अन्य एक दिन के अंदर 9 यूनिट काम करता है। तो 5 दिन में कितना कर देगा, 5 × 45 यूनिट। कितना यूनिट, 45 यूनिट। अब 198 में से 45 यूनिट काम हो चुका है, तो काम बच गया कितना, काम बच गया कितना भाई। देखो यहाँ पे माइनस करेंगे, ये 3, यहाँ पे 5 और ये 153। 153 यूनिट काम अपना बच गया। ये 153 यूनिट काम कौन करेंगे, ये भाई साहब दोनों मिलके करेंगे। कौन करेंगे, दोनों मिलके। दोनों कौन कौन है, अन्य और रोहन। अन्य की एफिशिएंसी 9 और 11 की एफिशिएंसी 11। तो ठीक, रोहन की एफिशिएंसी 11, तो 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20। तो साथ मिलकर दिनों की संख्या ज्ञात किए जिसके बाद रोहन ने काम छोड़ दिया। तो 153/20 दिन तक तो साथ काम करते हैं, उसके बाद रोहन काम छोड़ देता है और अन्य उस 5 दिन के लास्ट के 5 दिन काम को करता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। आज का अपना दूसरा प्रश्न क्या है भाई, ये है आपके सामने दूसरा प्रश्न। ठीक, थोड़ा मैं फास्ट करवाऊंगा तो आप दोबारा से देख लेना, स्पीड कम करके देख लेना। ठीक है, तो देखो दूसरा प्रश्न कैसे करेंगे। यदि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा और परिमाप कितना दे रखा भाई, 28 सेंटीमीटर। ये आयत है आपके पास में, इसका विकर्ण दे रखा आपको, क्या दे रखा है, विकर्ण। आयत का विकर्ण दे रखा भाई साहब कितना है, 10 सेंटीमीटर लंबा। ठीक, आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा और इसका परिमाप कितना है, परिमाप दे रखा है 28। कितना दे रखा है, परिमाप 28। बहुत सरल ये प्रश्न है। देखो आयत का विकर्ण का फॉर्मूला भाई साहब आपको पता होगा, ये आयत की लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती। ठीक, और जब भी आपको कर्ण निकालना है, विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है गुरुजी, बिल्कुल होता है। ठीक, हाँ।
अब देखो इसको करूंगा मैं, तो मेरे को विकर्ण क्या दे रखा भाई, विकर्ण तो 10 दे रखा है प्रश्न में। यहाँ पे रूट ऑफ है एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब इसका रूट हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसका रूट हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। दोनों तरफ कर दूंगा स्क्वायर, ठीक, तभी तो रूट हटेगा। स्क्वायर करने पर ही रूट हटता है, ठीक है। स्क्वायर करूंगा तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100, और इधर रूट हट जाएगा तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप होता है सर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, और बराबर में मेरे को दे रखा 28। सर 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यहाँ से एल प्लस बी का मान मेरे पास कितना आ गया मेरे भाई, 14 आ गया, ठीक। मेरे को पूछा क्या है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब एल इंटू बी का मान मेरे से पूछा है। तो एल इंटू बी का मान कैसे निकालूंगा, बिल्कुल आ जाएगा, आराम से आएगा। कैसे नहीं आएगा देखना, थोड़ा सा करेंगे इसको छोटा, ठीक। अब मेरे से पूछा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा ना तो मेरे पास आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखना कैसे आएगा, एल प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूंगा तो क्या होता है, एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, इधर ही लिख देता हूँ, होता है एल स्क्वायर, क्या होता है भाई, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2 एल बी, ठीक है। अब देखो एल प्लस बी की वैल्यू तो आपको दे रखी है ना 14, कितनी दे रखी है 14, इसका स्क्वायर बराबर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये भी दे रखी है आपको, कितनी है 100, और बराबर में 2 इंटू एल इंटू बी। अब 14 का स्क्वायर होता है 196, ये 100 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर में 2 इंटू एल इंटू बी, ठीक है। अब 196 में से 100 माइनस करूंगा मेरे भाई, निकल के आएंगे 96। 96 बराबर 2 इंटू एल इंटू बी, 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8 और 2 अंठे 16। मेरे भाई यहाँ से एल इंटू बी का मान कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, और एल इंटू बी अपने को चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ कि आयत का विकर्ण आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आयत का विकर्ण क्या होता है, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे विकर्ण आपको 10 दे रखा था, यहाँ पे इस को रूट हटाने के लिए मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, यहाँ से मेरे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। आयत का परिमाप दे रखा था 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का परिमाप होता है 28, परिमाप दे रखा है, 2 से काटेंगे ये आ जाएगा 14, इसका स्क्वायर कर देंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसको बताना भाई कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, अभी बता देते हैं कैसे करना है। देखो माइनस का 67 प्लस कितना है 700 भाग कितना है ये बड़ा ब्रैकेट 85 माइनस, ठीक, मझला ब्रैकेट 8 नीम 72, ठीक, उसके बाद में प्लस ये कितना है 28 माइनस 5 25, ठीक, फिर छोटा ब्रैकेट फिर मझला ब्रैकेट उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो इसको आगे सोल्व करूंगा, माइनस 67 प्लस 700 भाग 85 माइनस 72 प्लस 28 में से 25 जाएंगे कितने बचेंगे मेरे भाई, 3 बचेंगे। कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, ठीक। ये है छोटा ब्रैकेट, ये कौन सा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले बोर्ड मास के नियम में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व होता है, उसके बाद मझला ब्रैकेट, उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट। ये छोटा ब्रैकेट है, ये मझला ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट। मझला मतलब मध्यम वाला ब्रैकेट, ठीक है। आगे इस प्रश्न को सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखना इधर, माइनस का 67 प्लस 700 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो 85 माइनस 72 और 3 कितना हो गया मेरा भाई 75 हो गया सर, 75 हो गया, ठीक। अब देखो आगे बहुत इजी ये प्रश्न होने वाला है। प्लस 700 भाग 85 में से कितना गया 75 गया, तो बच्चा मेरे भाई 10, ठीक, 10 बचा, 10 का भाग दे दूंगा, माइनस का 67 प्लस 10 का भाग दिया तो कितना आ गया 70, और 70 में से 67 गया तो कितने बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। क्या बचेगा, प्लस का 3, और यही अपना क्या है उत्तर। 3 कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये बोर्ड मास के नियम से अपन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहने वाला है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। पिंकी अपनी कार की टंकी में 20 लीटर पेट्रोल भरती है। कितना भरती है भाई, 20 लीटर पेट्रोल भरती है, ठीक है। वह एक यात्रा पर जाती है और टंकी में केवल 5.5 लीटर, केवल अब कितना बचा मेरे भाई, 5.5 लीटर ही बचा है अब, ठीक है, पेट्रोल बचता। टंकी में पेट्रोल का कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, ये आपसे पूछा है, ठीक।
तो भाई साहब 20 लीटर से 5.5 लीटर हो गया, कितना लीटर कम हो गया सर? 14.5 लीटर कम हो गया। कितना कम हो गया? 14.5 लीटर। कितने पर हुआ है सर? 20 पर हुआ है, और गुणा कर देंगे 100 से, उत्तर आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाया, एक आ जाएगा जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 संते 14, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 72.5% आपका क्या आ जाएगा यहाँ से? फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा प्रश्न, बहुत सरल ये प्रश्न था। 20 लीटर से कितना हो गया? 5.5 लीटर। कितने की गिरावट आई, कितने की कमी हुई है? 14.5% की कमी हुई है। कितने पर हुई है? 20 पे इंटू 100। पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो नीचे ले लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो आपके सामने क्या है, कैसे करोगे। देखो 40,000 के मूलधन पर 8%। 40,000 आपके पास में क्या है? मूलधन है। मूलधन कितना है? 40,000। ठीक, 8% क्या है? रेट है। रेट कितनी है मेरे भाई? 8% है। रेट कितनी? 8%। वार्षिक की दर से 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष टाइम कितना दे रखा है मेरे भाई? 1.5 वर्ष, 1 से 1/2 वर्ष, ये 1.5 वर्ष आपको टाइम दे रखा है। अंत में अर्धवार्षिक क्या कर दिया? अर्धवार्षिक कहाँ जाएगा रे? पूरा 100 हो तो हाँ, ठीक, ठीक है, सही दिख रहा है। ठीक, 1.5 वर्ष अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब ये है कि सर अर्धवार्षिक की कंडीशन ये है कि रेट तो होती है आधी, तो रेट का आधा करेंगे, 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4। और टाइम होता है सर दुगुना, तो ये 1.5 वर्ष है, तो 2 एकम 2 और 1 3/2। 3/2 का दुगुना करूंगा सर, 2 से 2 कट गया, मेरे पास कितना आ गया? 3 साल का ये पर्सन हो गया। रेट हो गए 4%, प्रिंसिपल हो गया 40,000। यह अर्धवार्षिक की कंडीशन है कि जब भी हाफ ईयरली चक्रवृद्धि ब्याज होता है, बहुत बार मैंने बता दिया है, रेट आपको आधी लेनी है और टाइम आपको दुगना कर देना। ठीक है, अब प्रश्न में क्या पूछा है? चक्रवर्ती होने पर लगभग कितना मिश्र धन प्राप्त होता है? मिश्र धन आपसे पूछा है। देखो 40,000 की आपके पास राशि है, रेट कितने है? 4%, तो 104/100 इंटू 104/100। कितने साल का प्रश्न है? 3 साल का, इंटू 104/100, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व करूंगा। ठीक, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, यहाँ 4 इंटू 104 इंटू 104, ठीक, और इंटू 104, और बटे में क्या है मेरे भाई? 100 है। 100 का मतलब दो संख्या बाद में अपन पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, या फिर काटेंगे तो नहीं, इनको गुणा करेंगे सबको। ठीक, इनको गुणा करेंगे तो क्या उत्तर आएगा भाई? गुणा करना ही पड़ेगा। ठीक है, और तो कोई इलाज है नहीं, तो इधर कर लेते हैं इसको, इधर आ जा भाई। तो ठीक, अपने को क्या करना है मेरे भाई? गुणा करना है। 104 इंटू 104 इंटू 104 फटाक से कर देंगे। 104 और 104 को गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 1 4, 1 2 3 इंटू 4 0 1, ठीक, 6 1 4 4 8 0 और 1, 108 16। ठीक, इसको फिर 104 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 6 चौका 24, 2 4 एकम 4 5 6, 8 चौक 32, 3 और ये 4। उसके बाद में 1 2, ठीक, 2 2 4 5, 2 3 4 और 5 इंटू 6 1 8 0 1, ये जीरो है। ठीक है ना, यहाँ पे आ गए 4, ये आ गए 6, ये आ गए 6 और 2 8, ये आ गए 3 और 1 4। ठीक, लिख जा रहे 4 आ गए 8, 8 और 4 12 का दुआ हासिल 1 1 और ये 1। ठीक, ये आ गई आपके पास राशि, और ये बटे में 100 था, तो चलो ये बता देता हूँ, 112 4 8 और क्या आया है? 6 4, और बटे में 100 है, तो दो संख्या बाद में लगा दूंगा पॉइंट, तो ये राशि कितनी आ जाएगी? 48.64, ये राशि आपके पास निकल के आएगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछा है? चक्रवृद्धि होने पर लगभग कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। ठीक है, मिश्र धन आपसे पूछा है, तो मिश्र धन भाई साहब मिस्टेक तो नहीं हो गई है? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ऊपर बचे 4 इंटू 104 104 104 बटे में 100। ठीक, इसको गुणा करने पे ये राशि सही आ रही है क्या? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ गुणा करने पे क्या आएगा भाई, एक बार चेक कर लेता हूँ। 104 इंटू 104 इंटू 104, ठीक, 11 24 864 सही है, बटे में 100 का भाग दिया। ठीक, लगभग कितना मिश्र धन प्राप्त होगा? लगभग कितना मिश्र धन प्राप्त होगा? इसमें से 40,000 माइनस करूंगा। ठीक, ये मेरे पास क्या आया है? मिश्र धन ही तो आया है, कैसे कर दिया रे? मिस्टेक कहाँ हो गई? 40,000
अर्धवार्षिक रूप से, तो अर्धवार्षिक रेट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक, 8 का 4%, ये 1.5 वर्षीय हो गया, कितना हो गया 3 साल का पर्सन। ठीक, 3 बार ही तो लिखा है मैंने, ये सही है। 104 इंटू 104 इंटू 104, ठीक, 11,224.64। ठीक, तो क्या हुआ है 11,224.64। मिश्र धन निकालना है मेरे को, तो 40,000 में से ऐड करूंगा 11,248.64। ठीक, 8 4 2 1 4 और 1 5.64। ठीक, मिस्टेक कहाँ हो रही, 1 मिनट भाई, इसको रेशियो मेथड से करके देखता हूँ, इससे तो पार पड़ेगी नहीं। ठीक, कहाँ मिस्टेक हो रही, चलो दोबारा करके देखते हैं। देखो 40,000 क्या है, मूलधन है, रेट है 8%, 8% का आधा हो गया 4%। ठीक, और आपके पास टाइम है 3 साल, टाइम है 3 साल। ठीक, 4% की वैल्यू 1/25, तो 25 से 26, 25 से 26, 25 से 26, 3 बार लिखूंगा। ठीक, ये हो गया 55 625 और ये 15,625। ठीक, और 15,625 और इसका 26 इंटू 26 इंटू 26 करूंगा मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, 26 इंटू 26 इंटू 26, यह आ जाएगा 17,576। कितना आ जाएगा, 17,576, 17,576 आ गया। ठीक, अब क्या है कि 40,000 के मूलधन पर इसके अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर लगभग कितना मिश्र धन प्राप्त होगा, मिश्र धन पूछा है। तो 40,000 की वैल्यू है 15,625 और इंटू कर दूंगा 17,576 से। ठीक, तो इसको मैं भाग दूंगा 40,000 भाग 15,625, तो इसका उत्तर आएगा 2.56, 2.56 इंटू 17,576 इंटू 17 रुक गए, कह रहे चल रहा है, 2.56 इंटू, कैलकुलेटिव पर्सन है भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन आ गई इसमें। 17, हाँ अभी आया है सही एग्जैक्ट 44,994। ठीक, इसको सोल्व करूंगा, आएगा भाई सब 44,994.56, ये आया है इसको सोल्व करने पे। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लगभग का उत्तर अपना 44,995 आएगा, 44,995, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो सिंपल सा प्रश्न था, थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न है तो मिस्टेक हो गई। ठीक, 40,000 क्या है, प्रिंसिपल रेट 8%, 8% का आधा 4%, 4% को क्या लिख सकता हूँ, 1/25, 25 चौके 100। टाइम क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, तो 3 साल का पर्सन, 25 से 26, 25 से 26, 25 से 26, ये सबको पता है। अगर 3 साल का पर्सन है तो इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। मूलधन 40,000 है और यहाँ पे वैल्यू कितनी, 40,000 की 15,625, मिश्र धन पूछा है 17,576 से गुणा कर दी। अभी थोड़ा कैलकुलेटिव पर्सन है तो इसमें 40,000 में इसका भाग दिया तो 2.5 पूरा पूरा भाग दिएगा 2.5 से, इंटू कर दूंगा, इससे आपका आएगा 44,994.56, तो 44,995 आपका क्या आ जाएगा, सही उत्तर आ जाएगा, लगभग आपको बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगा पीछे, उसके लिए सॉरी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, एक हिल स्टेशन ट्रेन में सीटों की 3 श्रेणियां हैं, सीटों की कितनी श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां हैं, जिसमें प्रथम श्रेणी जो फर्स्ट क्लास की सीटें हैं ना वो 1 से 50 तक है, मतलब 50 सीटें जो है वो फर्स्ट क्लास की हैं। अच्छे से समझना मेरे भाई इस प्रश्न को। द्वितीय श्रेणी 51 से 150, 51 से 150 मेरे भाई कितनी सीट हो गई सर, 100 सीटें हो गई, कितनी सीटें हो गई, 100 सीटें हो गई। ठीक है, उसके बाद में तृतीय श्रेणी में 151 से 300 कितनी सीटें हो गई, 150 सीटें हो गई, कितनी 150 सीटें हो गई। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक दिसंबर में, ठीक, प्रथम श्रेणी में 30%, प्रथम श्रेणी में कितना मेरे भाई 30%, प्रथम श्रेणी में 30%, ठीक बात है। ठीक, द्वितीय श्रेणी में 50%, द्वितीय श्रेणी में 50%, ठीक है, तृतीय श्रेणी में 100%। ठीक है, एक प्रकार से क्या है, अधिभोग है, अधिभोग था मतलब रिजर्वेशन था, इतनी परसेंट सीटों पे तो कैंडिडेट बैठे ही थे। ठीक, अब यदि क्रम से प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी में प्रति सीट शुल्क, जो फर्स्ट क्लास में तुम जाओगे एसी का सफर करोगे तो भाई सब पैसे लगेंगे ज्यादा, ज्यादा लगेंगे। ठीक, तो 2,000 रुपये ले रहा है एक सीट के। ठीक, द्वितीय सेकंड क्लास में तुम जाओगे भाई साहब 1,000 रुपये टिकट लगेगी, और थर्ड क्लास में तुम जाओगे तो 500 रुपये टिकट लगेगी। बस इनका रेशो निकालना है। ठीक, तो मैं अब करता हूँ काटा पीटी, 3 जीरो से हटा दिया 3 जीरो, और यहाँ पे हटा दिया 2 जीरो ये और 1 जीरो ये। ठीक, अब मेरे भाई यहाँ पे कितना बचा, देखो 5 दिए 15, ठीक, और ये 15 दूनी 30, इसको पूरा ही लिखता हूँ मैं।
ठीक, सही हो जा रहे। 5 ते 15, 15 दूनी 30, ठीक। और ये हो गए 1 0, ये 2 0, ठीक। और ये 2 0, ठीक भाई। अब यहाँ पे देखो 5,000 आ गए, बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पे कितना आ गया, 15 × 75 और डबल 0, ठीक। अब देखो 2 0 से 2 0 हटा दो, ये 2 0, ये 2 0 और ये 2 0। अब मेरे पास कितना बचा, 30, 50 और 75। काटूंगा कितने से, 5 से, तो 5 6 के 30, थोड़ा सा छोटा कर दूं, ठीक। ये यहाँ पे इसको काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 का 30 और ये 5 1 5 0 और 15 5 75, 6:10:15, 6:10:15, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये है आपके सामने, ठीक। क्या है, एक चुनाव में राशिका और निकिता एक दूसरे के विरुद्ध थी। एक चुनाव में कौन कौन, राशिका और निकिता एक दूसरे के क्या थी, विरुद्ध थी, ठीक है। तो देखो ये है राशिका, हाँ ठीक है, देखेंगे आगे परसेंट। राशिका को 54%, मान ले टोटल वोट मेरे भाई कितने हैं, 100। इन 100 में से राशिका को कितने मिले हैं, राशिका को मिले हैं 54%। तो शेष जो बच्चे हैं वो किसको मिले हैं भाई, निकिता को मिले हैं। निकिता को कितने मिले, 100 में से 54 घटाओगे मेरे भाई 46% आ जाएगा, ठीक है। 46% इसको मिले, ठीक, सही लिख जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद में क्या बोल रहा है, मिले और वह 1280 मतों से चुनाव जीत गई, 1280 मतों से चुनाव जीत गई। यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पे कितने परसेंट से जीत रही, 54 से 46, 8% वोटों से जीत रही। और इन 8% वोटों की कीमत कितनी दे रखी है मेरे भाई, दे रखी है आपको 1280। कितनी दे रखी है, 1280। तो 1% की वैल्यू में निकालूंगा, 1% की वैल्यू 1280 बटे में 8, 8 का भाग दूंगा, 8 एकम 8 बच गए कितने, 8 एकम 4 बच गए। और 8 पंजे 40, 8 छके 48, कितना आ गया, 1% की वैल्यू 160। तो 100% की वैल्यू सर 160 इंटू में 100, तो मेरे भाई यहाँ से उत्तर निकल के आएगा 16,000। कितना आएगा, 16,000, ठीक है। तो यहाँ से 16,000, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, इसको कैसे करेंगे देखते हैं प्रश्न को। ए और बी अकेले एक कार्य को क्रमशः 7 दिन और 14 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। देखते हैं भाई, ए जो है वो अकेले किसी कार्य को 7 दिन में और बी जो है वो इसे कितने दिनों में, 14 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों ए से शुरू करके एकांतर दिनों में, एक दिन ए दूसरे दिन बी, फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, इस प्रकार से चलेंगे, ठीक। एकांतर दिनों में कार्य कर रहे हैं, वो का वो पर्सन है, सिंपल सा पर्सन है, डेली करते आ रहे हैं। 7 और 14 कैल्शियम 14 आएगा, 7 दूनी 14 एफिशिएंसी 2, 14 एकम 14 एफिशिएंसी 1, ठीक। एकांतर दिनों में काम कर रहे हैं, पहले ए काम कर रहा है, ए जो है वो एक दिन में 2 यूनिट काम कर देता है, बी जो है वो एक अगले दिन में 1 यूनिट काम कर देता है। इस प्रकार से ये कितने दिन का काम हो गया, 2 दिन का काम हो गया। सर 2 दिन में कितने यूनिट काम कर देते हैं, 3 यूनिट काम कर देते हैं 2 दिन में। तो सर मेरे को तो 14 यूनिट करवानी है, कितनी यूनिट करवानी है, 14 यूनिट काम करवाना है। तो इसके लगभग पहुंचने के लिए मैं कितने से गुणा करूंगा मेरे भाई, 5 से गुणा कर दूंगा, तो 5 ते 15 ज्यादा हो गया, काम तो 14 ही करवाना है, इसलिए 4 से गुणा करूंगा, तो 4 तिये 12 यूनिट, और 12 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 8 दिन, ठीक। तो अब मेरे पास 8 दिन के अंदर 12 यूनिट काम हो गया, अभी कितना यूनिट बच गया, 2 यूनिट, ठीक। वो 2 यूनिट काम कौन करेगा, काम की शुरुआत कौन कर रहा था, ए कर रहा था। तो ए जो है वो अगले एक दिन में 2 पेड़ और लगा देगा, तो 2 और लगा देगा, तो इधर 8 और 1 कितना दिन हो जाएगा, 9 दिन, ठीक। अगले दिन में 2 और लग जाएंगे, तो 12 और 2 ये 14 यूनिट काम हो गया, और कितने दिन में हो गया मेरे भाई, 9 दिन में हो गया, ठीक। तो आपका 9 दिन आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। समझ में आई बात, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट, ठीक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, इसको बताना, देखे कैसे करोगे, फटाफट से बता दो। देखो 9,350, क्या है, 9,350 की राशि ऋण स्वरूप, ऋण स्वरूप मतलब ब्याज, ठीक, ली गई। इसका भुगतान 2 समान किस्तों में किया गया। किस्तों के प्रश्न 1000 बार मैंने करवा दिए, चक्रवर्ती ब्याज के किस्त का प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज दर कितनी है, 20% है, ठीक। तो यहाँ पे रेट को पकड़ेंगे, चक्रवर्ती ब्याज के प्रश्न जब भी आता है आपको रेट को ही पकड़ना, और किस मेथड से करना वो आज ही सीख लो, ठीक है ना। 20% की रेट है, तो 20% की वैल्यू मेरे भाई होती है 1/5। 2 किस्त हैं, तो देखो ये प्रिंसिपल 5 है, और एक इस पे 1 रुपये ब्याज लग के इंस्टॉलमेंट कितने की बन गई, 6 की। 2 साल 2 किस्त हैं, तो इसको 2 बार लिख देना,
ठीक, इधर इसको 2 बार लिख देंगे। 3 किस्त तो अगले, तो इसको लिखा जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 इंटू 6 इंटू 6। 4 हो तो ऐसे लिखना है। ठीक, समझ में आ रही है बात? लेकिन न तो 3 किस्त है न 4 किस्त है, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ फॉर्मेट क्या है करने का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, 6 छंगा 36 और ये 5 और ये 25। मेरे भाई आपको किस्त की राशि हमेशा सेम करनी है, किस्त की राशि क्या करनी है, सेम करनी है। यहाँ पे 6 छंगा 36, किस्त की राशि 36 है, यहाँ पर 6 ही है। किस्त की राशि सेम करने के लिए मैं कितने से गुणा करूंगा, 6 से गुणा करूंगा। अब ये कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, तो ये आ गया 30। ठीक, इसको मैं आगे लिख दूँ तो आपके लिए सही रहेगा। ठीक, ठीक, ये इधर देखो, इसको आगे लिखता हूँ मैं, तो प्रिंसिपल और इंस्टॉल, ये 6 पंजे 30, ये 6 चंगा 36 और ये तो 50 25 थाई और ये 6 चंगा 36 थाई। इसको जोड़ूंगा, ये 5 और ये 3 और 2 5। अपने को ये चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने को तो एक किस्त की राशि चाहिए। दोनों किस्तों की राशि पूछे तो दोनों को जोड़ के करेंगे, लेकिन अपने को वो चाहिए नहीं। ठीक, अब 9350 की राशि थी, कितने की थी, 9350। अपने पास राशि कितनी है, 55। कितनी है, 55 इंटू गुणा किससे कर देंगे, आपसे पूछा है कि क्या पूछा है यहाँ पे, प्रत्येक किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त की राशि जब भी पूछे आपको देखो इससे गुणा करेंगे, दोनों किस्तों की राशि दोनों को जोड़ के गुणा कर देंगे। ठीक, एक किस्त की राशि पूछिए तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है, 36 रुपए है। ठीक, 11 से काटूंगा, 11 पचे 55, 11 आठे 88 और बच गए 5, 11 पचे 55। 5 से काटूंगा, 5 एकम 5, बच गए 3, 5 सत्ते 35 और ये जीरो, 170 इंटू 36। मेरे भाई गुणा कर दूंगा तो 6 7 42, लास्ट डिजिट 2 आ रहा है। ठीक, लास्ट डिजिट क्या है, 2, इसमें भी इसमें भी, पूरा गुणा कर देता हूँ। ठीक, 17 को 36, 6 7 42, 4 6 4 10 इंटू 7 ये 21, 2 3 एकम 3 4 5, 2 1 5 और 1 6 और ये कितना जीरो, 6120। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 6120 की एक किस्त की राशि है, दूसरी किस्त भी 6120 की बनेगी। किस्त की राशि हमेशा क्या होती है, सेम होती है, ध्यान रखना इस बात को। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। देखो, एक दुकानदार 9 खिलौने खरीदने पर 3 खिलौने मुफ्त देता है। 9 खिलौने खरीदेगा तो कितने देगा, 3 खिलौने मुफ्त देगा। इस प्रकार का प्रश्न सोल्व करने के लिए मैंने क्या तरीका आपको बता रखा है। ठीक, तथा सभी खिलौने समान प्रकार के हैं, सभी खिलौने समान प्रकार के हैं, ग्राहक को मिलने वाली छूट प्रतिशत क्या है। ठीक, जब भी इस प्रकार का प्रश्न है कि इतना फ्री मिल रहा है तो फ्री बटे में टोटल इंटू में 100, फ्री बटे में टोटल इंटू में 100, बस ये फॉर्मूला लगाना, उत्तर आ जाएगा। फ्री कितना दे रहा है मेरे भाई, 3 फ्री दे रहा है, टोटल कितनी है, 9 और 3 12 है, और गुणा कर दूंगा 100 से, 3 चौके 12 और ये 4 से काटूंगा 25 चौके 100, 25% मेरे पास क्या आ जाएगा, उत्तर निकल कर आ जाएगा। दूसरा तरीका एक और देखो गुरुजी, हम तो ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे कर लो, तुम्हारी मर्जी है। देखो, 9 खिलौने खरीदने पर 3 खिलौने मुफ्त देता है, इसका मतलब मार्क प्राइस कितनी है मेरे भाई, मार्क प्राइस तो 12 ही है ना, मार्क प्राइस कितनी है, 12, 9 और 3 12। ठीक है, लेकिन छूट दे रहा है, छूट कितने की दे रहा है, 3 खिलौनों की, तो इसका मतलब मेरे भाई बेचेगा कितने रे, बेचेगा कितने, तो कितने बेचेगा, 9 बेचेगा। ठीक है, तो 3 की छूट दे रहा है, कितने पे दे रहा है, 12 पे, गुणा में 100, तो 3 चौके 12, 1/4 और 4 से काटेंगे 25% ही यहाँ से उत्तर आएगा। समझ में आ गई बात, ये वाला ज्यादा सिंपल रहेगा, फ्री बटे में टोटल इंटू में 100, यहाँ से आपके पास छूट परसेंट आ जाएगी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, इसको कैसे करना है बताना जरा। यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5540 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, आयतन। ठीक, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इस 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको सर दे रखी है 5544। इसमें 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर में 5544। काटेंगे साहब, 11 से कट रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, 11 दूनी 22, 11 पाँचे 55, 0 11 चौके 44। ठीक बात है, आगे भी कट रहा है कि काट देंगे गुरुजी, 2 दूनी 4। ठीक है, उसके बाद में 1 बच गया, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, फिर 4 से और काट दो, 6 चौका 24, 1 6 दूनी 12। ठीक, अब आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 62 इंटू में 7। ठीक, तो 62 को मैं क्या लिख सकता हूँ रे, 21, 3 का भाग दूं क्या इसमें, 2 का भाग दो, 2 3 6 और 2 एकम 2, 31 इंटू 2 इंटू 7। कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी भाई साहब। ठीक, दोबारा से करता हूँ मैं, मिस्टेक हो गई है कहीं ना कहीं,
यहीं से देखते हैं हो गई है गलती से मिस्टेक। ठीक, देखते हैं दोबारा से। 4 पाई r² पृष्ठ क्षेत्रफल 5544 है। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r² बराबर में 5544। 11 से काटेंगे, शांति से काटेंगे, जो कोई जल्दीबाजी नहीं। 11 दूनी 22, 11 पाँचे 55, 11 चौके 44। ठीक है, अब मैं इसको पूरे को इस फॉर्मेट से लिखता हूँ। r² बराबर 504 इंटू में 7 और बट्टे में कितना है 4 इंटू 2। ठीक, तो r² बराबर 4 दूनी 8 हो गया। 8 का भाग ही देते हैं सीधा का सीधा। ठीक है ना, चल जा रे चल जा। ये कितना हो गया 504 इंटू में 7 बटे में 8, 8 6 की 48, कितने बच गए 8 6 की 48, कितने बच गए 2 बच गए। और 8 तिया 24, 63 आएगा। कितना आएगा 63 इंटू में 7। अब आ गया मजा, अब आ जाएगा पर्सन। r² बराबर 63 इंटू 7। ठीक है, अब देखो 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 निम 63 और इंटू ये 7 तो ऐसे कैसे था ही। ठीक है ना, देखो 7 निम 63 और ये 7 ऐसे कैसे। अब तुम्हें पता है r² बराबर आसानी से आ जाएगा। आसानी से कैसे आएगा सर, इसका ले लूंगा रूट, तो 7 इंटू 7 इंटू 9। ठीक, आपको भी पता है 7 2 बार है बाहर निकलेगा तो एक बार आ जाएगा। 9 का रूट कितना होता है 3, तो 7 ये 21। यहाँ से मेरे भाई त्रिज्या कितनी निकल के आ गई 21 आ गई। त्रिज्या कितनी आ गई 21। अब मैं आयतन निकाल सकता हूँ। अब आयतन आराम से आ जाएगा। तो आयतन क्या होता है v बराबर, गोले का आयतन है ना, तो 4/3 पाई r³। ठीक, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 21 21 21 क्यूब है ना, 21 इंटू 21 इंटू 21। देखो मेरे भाई 7 या 21 कट गया पूरा का पूरा, मजा आ गया। ठीक, बचा क्या 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 क्या होता है 441 इंटू 4 दूनी 8 और ये 88। ठीक, 441 इंटू 88 क्या है भाई 441 इंटू 88। ठीक, 38,808 इसका उत्तर आएगा। ठीक, एग्जैक्ट उत्तर क्या आएगा 38,808। कैसे किया गुरुजी, इतना जल्दी कैसे कर दिया मेरे भाई। देख 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 को 1 से गुणा करेगा 8 एकम 8, लास्ट डिजिट कितना आएगा 8 आएगा। लास्ट डिजिट न 8 इसमें है न इसमें है न इसमें, सिर्फ एक में ही है। उत्तर निकल के आ गए 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों क्यों क्या है आयतन है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। ये देखो, इसको कैसे करोगे फटाक से बताना। देखे देखो क्या 225 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखकर एक चोर भागने लगता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे मेरे भाई पुलिस, यहाँ पे है चोर। चोर मतलब थिप। ठीक, और डिस्टेंस कितनी है 225 मीटर, 225 मीटर ये डिस्टेंस दे रखी है। ठीक, तुरंत ही पुलिसकर्मी ने चोर का पीछा करना शुरू किया। चोर और पुलिसकर्मी से। ठीक, चोर की स्पीड है 9, चोर की स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये पुलिस की स्पीड है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि चाल से भागे 4.2 मिनट के बाद, कितने मिनट बाद 4.2 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 4.2 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब अपने को टाइम तो क्या दे दिया 4.2 मिनट। ठीक, और अपने को दूरी निकालनी है, तो दूरी निकालने के लिए गुरुजी अपने को स्पीड भी चाहिए, और स्पीड चाहिए तो स्पीड अपने को दोनों की दे रखी है, दोनों की दे रखी है। इसका मतलब ये है कि 4.2 मिनट में वो कितने डिस्टेंस कवर करते हैं। तो समय बराबर क्या होता है रिलेटिव डिस्टेंस अपन में रिलेटिव स्पीड। ठीक, रिलेटिव डिस्टेंस आपको निकालनी है तो रिलेटिव डिस्टेंस टाइम इनटू रिलेटिव स्पीड। ठीक, टाइम मेरे भाई ले रहा है 4.2 मिनट। सर ये मिनट में है, किस में कन्वर्ट करना है सेकंड में, कितने से गुणा कर दूंगा 60 से, इनटू रिलेटिव स्पीड। जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं रिलेटिव स्पीड क्या होती है घटती है, याद रखना है आपको। ठीक, तो 10 में से 9 जाएगा 1 और 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 और ये भी किस में है किलोमीटर प्रति घंटा। आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए कितने से गुणा करेंगे बताओ। देखिए मनीष बताइएगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर कितना आएगा किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक, अब देखो इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना है 4.2 इंटू में 60 इंटू में 5/18। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे पॉइंट हटाया बटे में आया 0। सर 0 से 0 कैंसिल हो गया,
6 × 18 आ गया, 3 से काटूंगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 14 पंजे 70, तो रिलेटिव डिस्टेंस कितनी आ गई 70 मीटर। इसका मतलब ये है कि देखो 4.2 मिनट में है ना वो 70 मीटर तो चल चुके हैं। टोटल चलना कितना था 225 मीटर, 225 मीटर में 70 मीटर चल चुके हैं, माइनस कर देंगे बच गया कितना, यहाँ पे 12 में से 7 गए तो 3 और 2 5 और यहाँ पे 155 मीटर बच गया मेरे भाई। तो उत्तर कितना आ जाएगा 155 मीटर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गए होगा। चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करोगे फटाक से बता दो भाई। यदि 7 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या है, ये आपके सामने कोई संख्या, हाँ निकलोगे, वो ध्यान को आजा तू जल्दी यहाँ पर, ठीक फोन कर दीजिए मन। देखो यदि 7 अंकों की संख्या, ये 7 अंकों की संख्या है 42971K2, इसको कितने से भाग देना है 44 से, 44 से भाग देना है और आपको क्या बताना है तो K का मान क्या होगा, K का मान बताना है। अब देखो मैं 44 के टुकड़े कर लूंगा, 44 के टुकड़े करूंगा, ये संख्या तो ऐसे कैसे रहेगी 4 2 9 7 1 K और 2, ठीक, बटे में 44 का 4 इंटू में 11, 11 चौके 44। इसका मतलब ये है एक तो इस संख्या में 11 का भाग जाना चाहिए, दूसरा मतलब ये कि संख्या में 4 का भी भाग जाना चाहिए। ठीक है, 4 का भाग जाने के लिए 4 की भाजकता का नियम ये है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो वह संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होगी, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में जाना। और 11 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग, सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग करने पर और उनको घटाने पर अगर 0 या 11 का गुणज प्राप्त होता है वह संख्या 11 से विभाजित होती है। कैसे करेंगे देखो, शायद थ्योरेटिकल आपको समझ में नहीं आया होगा, करके बताऊं। सबसे पहले 11 से विभाजित होने के लिए क्या करेंगे, ये देखो योग करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे योग, मतलब 4 9 1, 4 9 1, उसके बाद में कितना है 2, 4 9 1, उसके बाद में 2, ठीक, ये आ गया। उसके बाद में इसमें माइनस करेंगे 2, फिर क्या है 7, उसके बाद में कितना है 2 7, 7 के बाद में कितना है 7 के बाद में है K, क्या है K, ठीक है। इसको माइनस करूंगा, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 2 16, 16 माइनस 7 और 2 9 प्लस K, ठीक। अब मेरे भाई देखना यहाँ पर इस K को 16 बनाने के लिए यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, तो 9 की जगह K की जगह कितना रखना पड़ेगा 7 रखना पड़ेगा, तभी तो 9 और 7 कितने होंगे 16, और 16 में से 16 माइनस करेंगे तो 0। और 11 से विभाजकता का नियम यही कहता है, क्या कहता है कि सम अंकों का योग। अब तुम बोलोगे सम अंक वो मत समझ लेना 2 4 6 8, वो नहीं, यहाँ पे नंबरिंग से सम अंकों का योग जैसे 1 3 5 7 ऐसे, और विषम अंकों का योग 2 3 4, ये कौन कौन से क्रम पे हैं उनको घटा के देखना है, ठीक है ना। वैसे मत समझ लेना 2 4 6 8 10 ऐसे नहीं, ठीक। अब यहाँ पे K की वैल्यू मैं कितनी रखूंगा 7 रखूंगा, ताकि ये 9 और 7 16 हो जाए, और 16 में से 16 माइनस चला जाए तो 0 आ जाए, और 0 आते ही क्या हो जाएगा विभाजित। और यहाँ पे 7 रखते ही आपको पता है कि 72 जो है ये 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो K का वो मान क्या हो जाएगा मेरे भाई 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अगले चल क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। ये देखते हैं, एक फार्मा कंपनी में एक वैज्ञानिक किसी दवा का आविष्कार करने के लिए एसीटोन और टोलुइन के शुद्ध रूप को मिश्रित कर रहा है। एसीटोन और टोलुइन को मिलाकर प्राप्त विलयन का मूल्य, एसीटोन और टोलुइन को मिलाकर प्राप्त मूल्य कितना है 16 रुपए, ठीक, क्या है 16 रुपए, ठीक है। वैज्ञानिक के लिए एसीटोन का मूल्य 14 रुपए लीटर है, एसीटोन का मूल्य कितना है 14 रुपए लीटर है, ठीक बात है, ठीक। आगे क्या बोल रहे हैं, भंडारण की समस्या के कारण वैज्ञानिक के लिए एसीटोन की तुलना में टोलुइन का मूल्य महंगा है, एसीटोन की तुलना में टोलुइन का मूल्य क्या है महंगा है, ठीक बात है। विलयन में टोलुइन का एसीटोन से अनुपात, टोलुइन का, और मैं एल क्यों लिखा हूँ, टी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा टी, टोलुइन का मतलब तो टी होता है ना, एल थोड़ी होता है, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं कि टोलुइन का एसीटोन से अनुपात कितना है 4:1, ठीक। एक चीज समझना तुम, एसीटोन और टोलुइन का जो है औसत कितना है 16 रुपए,
मान लिया कि एवरेज जो है क्या है 16 रुपये, क्या है इनका 16 रुपये प्रति लीटर है, ठीक। और यहाँ पे इनका अनुपात कितना है 4:1। यहाँ पे मैं कांस्टेंट ले लूंगा तो 4x और ये 1x, ठीक। यहाँ पे दोनों का मिला के कितना हो गया 5x, और यहाँ पे प्रति लीटर कितना था 16, तो 5 का कितना हो गया 16 पंजे 80x, ठीक। कितना हो जाएगा 16 पंजे 80x, ठीक। इस 80 में से ये किसका है एसीटोन का, और एसीटोन का यहाँ पे मूल्य कितना है x है, तो यहाँ पे 80 में से एसीटोन का मैं घटा दूंगा मेरे भाई, 80 में से 80 क्या है टोटल में से एसीटोन का घटा दूंगा तो शेष किसका बचेगा टोलुइन का, ठीक। तो 80 में से ये 10 में से 4 गए, यहाँ पे 6 आ गए, यहाँ 7 में से गए 66। अब इस 66 में से 66 किसका आया है, ठीक। अब मैं ये किसका घटाया हूँ, इसमें घटाया हूँ एसीटोन का। अब जो शेष बचा हुआ किसका है टोलुइन का है, शेष बचा है वो टोलुइन का, और टोलुइन का रेशियो मेरे भाई कितना है 4, तो 66 की वैल्यू है 4, 4 से काटूंगा 4 एकम 4 बच गए 2, और 6 चौका 24, 2 बच गए, और 4 पंजे 20, 16.5 मेरे भाई उत्तर आ गए एकदम एग्जैक्ट, ऑप्शन नंबर ए 16.5, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये देखो, प्रथम 5 अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, प्रथम 5 2 3 5 7 और 11, ठीक। 3 और 2 5, बटे में कितना है 5, जोड़ूंगा देखो 7 और 3 10, 10 और 10 20 और 1 21, 21 और 5 26 27 28, 28 बट्टा 5 55 25, 3 और 5 6 30, 5.6 कितना आ जाएगा 5.6 उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, यदि राम रॉबर्ट और रहीम, ये है राम ये है रॉबर्ट और कौन है रहीम, ठीक। 50,000 30,000 और 40,000, ये 50,000 इन्वेस्ट कर रहा है, ये 30,000 इन्वेस्ट कर रहा है, और ये 40,000 इन्वेस्ट कर रहा है। तो पहले तो इनका रेशो निकालो मेरे भाई, रेशो निकालेंगे तो ये 4 0 ये 4 0 और ये 4 0, 5:3:4, ठीक। ये इनका रेशियो आ गया इन्वेस्टमेंट का। समान समय अवधि के लिए निवेश करके एक फर्म शुरू करते हैं 18,000 रुपए के लाभ में से क्रमशः रहीम और रॉबर्ट के हिस्से का अनुपात क्या होगा। एक बात आप याद रखना, जो आदमी जिस इन्वेस्टमेंट में जिस हिसाब से पैसे लगाता है उस हिसाब से वो क्या करता है, उस हिसाब से उसको लाभ प्राप्त होता है। अगर मैं कोई बिजनेस में अगर पैसे मैं ज्यादा लगा रहा हूँ, मेरे पार्टनर कम लगा रहा है, तो जो प्रॉफिट होगा ना वो प्रॉफिट मुझे ज्यादा होगा उसको कम होगा, ठीक। तो जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी रेशियो के अंदर क्या होगा प्रॉफिट होगा, ठीक। वही तो आपसे पूछा, क्या पूछा रहीम कहाँ है, ये रहा, तो रहीम, और किसका पूछा रॉबर्ट ये रहा, ठीक। रहीम और रॉबर्ट का, तो रहीम का 4 और रॉबर्ट का 3, तो अनुपात कितना हो जाएगा 4:3, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि 18,000 गुरुजी टोटल है, ठीक बात है, टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 4 9 10 11 12, ठीक। मेरे को सबसे पहले रॉबर्ट का निकालना है, 4 से गुणा कर दिया, 6 दूनी 12 6 3 18, ठीक। ये 3,000 आ गया, यहाँ से काटेंगे 2 दूनी 4, तो 6,000 आ गए, सर इसका 6,000 आ गया, और इसका मैं निकालूंगा तो फिर वहाँ पे रेशो लूंगा तो भी सही है। लेकिन इतना करना क्यों है, जिस अनुपात में आप इन्वेस्ट करते हो उस अनुपात में ही आपको प्रॉफिट प्राप्त होता है, बात याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। 35 लीटर पेट्रोल पर एक कार 450 किलोमीटर चलती है, ठीक। 35 लीटर पेट्रोल से कितनी चल जाती है मेरे भाई, 35 लीटर पेट्रोल से 450 किलोमीटर चल जाती है, तो 25 लीटर पेट्रोल पर कार कितने किलोमीटर चल सकती है, ठीक है। कर देते हैं, अभी बहुत सरल ये प्रश्न है। 35 लीटर में 450 किलोमीटर, तो 1 लीटर में कितना चलेगी 450 बटे में 35, 5 संते 35 और 5 9 45, 90 बटे 7 किलोमीटर चल जाएगी, ठीक। अब आपसे किसका पूछा है, तो 25 लीटर से, तो 25 लीटर का पूछा है मेरे भाई, तो 25 लीटर का पूछा है तो सर इसको 25 से गुणा कर देंगे, वो तो क्या है, तो 0 यहाँ पे 9 पंजे 45, 4 9 दूने 18 और 2 22, बटे में 7 का भाग दे दूंगा, 2250 में कितने का भाग दूंगा 7, 7 ये 21, 3 से शुरुआत हो रही है, ठीक है। एक बच गया, 7 दूनी 14, कितने बच गए 1, 7 एकम 7, 321 पॉइंट कुछ आ रहा, 321 21 ये रहा, 321.43 किलोमीटर, उत्तर कितना आ जाएगा 321.43 किलोमीटर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। ये देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, इसको कैसे करेंगे, ये तो बड़ा ही गजब और बड़ा ही शानदार प्रश्न। 10 फरवरी 2014 को एक ट्रेन 6 AM पे यहाँ से लेके यहाँ तक 6 AM पे जाती है। कहाँ से जाती है, दिल्ली से, ये है दिल्ली, ठीक। निकलती है और 10 AM पे पहुँच जाती है, कहाँ पे, ये 10 AM है,
ये 6 AM, 10 AM पे कहाँ पहुंच जाती है, जयनगर। कहाँ पे पहुंच जाती है, जयनगर पहुंच जाती है। एक दूसरी ट्रेन है मेरे भाई, यहाँ से यहाँ आ रही है, ठीक। दूसरी ट्रेन 8 बजे से शुरू होती है, 8 AM से शुरू हो रही है और जयनगर से चलती है और 11:30 बजे, कितने बजे आती है, 11:30 बजे कहाँ पहुंच जाती है, दिल्ली पहुंच जाती है, दिल्ली पहुंच जाती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने बजे पार करती हैं। एक बात तो आप याद रखना, दिल्ली से जयनगर की डिस्टेंस यहाँ पे सेम है। अब कितनी है ये अपने को पता नहीं है, लेकिन सेम है। तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो जो टाइम का रेशियो है वो इस स्पीड के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आपको याद रखनी, ठीक। तो यहाँ पे देखो 6 से 10 कितने घंटे लग रहे हैं मेरे भाई, सर 4 घंटे लग रहे हैं। यहाँ पे 11:30, 8 से 11:30, सर कितने घंटे लग रहे हैं, 3.5 घंटे लग रहे हैं, 3.5 घंटे लग रहे हैं। 3.5 घंटे को क्या लिख सकता हूँ मैं, 7/2 घंटे। 3.5, 7 में 2 का भाग दोगे 3.5 ही तो आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये से लग रहा है। अब देखो यहाँ पे टाइम लग रहा है 4 घंटे और यहाँ पे टाइम लग रहा है 7/2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, ठीक। इसको भी 2 से गुणा कर दूं और इसको भी 2 से गुणा कर दूं, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 और ये हो जाएगा 7, ठीक। लेकिन अपन ऐसे करेंगे नहीं, ठीक। इसको ऐसा कैसा ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्या हो रहा है रे, ठीक। ये जो 4:7/2 है, ये किसका रेशियो है सर, ये स्पीड का रेशियो नहीं है, ये किसका रेशियो है, ये है टाइम का रेशियो। ये किसका रेशियो है, टाइम का। और टाइम का रेशियो जो होता है स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। ये 7/2 और ये कितना हो जाएगा, 4। क्यों होगा, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है और डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये स्पीड का रेशियो आपके पास में आ गया और आपसे पूछा क्या है, तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने बजे पार करती हैं। तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को, हेलो, हाँ, ठीक हो, ठीक, ठीक। ये कौन सा क्वेश्चन है, 18, इसके बाद ये 19 और ये है 20, ठीक है। तो एक बार 3% बचे हैं, 3% आप कर लेना, आज किसी अर्जेंट कार्य की वजह से मेरे को घर जाना पड़ेगा, ठीक है। 3% मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।